मेरी सहेली बुलाने आई है। माँ कहने लगी बेटा तेरी सहेली नहीं है, सहेली की शक्ल में चुड़ैल है, शैतान है, मेरे लाल मत जाओ। जब इतना कहा तो वो कहने लगी, उसकी सहेली बोली बोल देख तेरी माँ कितनी खड़ूस है, तेरी माँ कितनी बुरी है, अगर मेरी माँ मुझे कुछ कह देती तो चप्पल से मुंह तोड़ देती, मगर तेरी माँ मैं जा रही हूँ देख। उसने सहेली को पकड़ लिया, मत जा, मेरी माँ भी खुसट है, खड़ूस है, मेरी माँ बहुत बुरी है। वो माँ की तरफ को कहने लगी माँ तू कितनी बुरी है, मेरी सहेली को देख कितनी अच्छी है, बेचारी मुझे बुलाने आई है। उसने माँ को बुरा भला कहा और कुरान छोड़ के चली गई। अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह नाराज हो गया, क्योंकि उसने माँ का कहना नहीं माना। कुछ 14-15 साल की बच्ची ऐसी जो माँ का कहना नहीं मानती, कुरान छोड़ के चली गई और माँ का कहना नहीं माना। जैसे उसने टीवी देखी, जो भी कुछ देखा होगा अल्लाह जाने, वो उसने देखा, देखने के बाद जब घर वापस आई, माँ रो रही थी, माँ की आंखों में आंसू थे। आज बिगड़ी हुई सहेली को उसने मुझे सुना के चली गई, माँ का दिल टूट गया, इकलौती बेटी थी, माँ बड़े प्यार से पालती थी, मगर वो लड़की जब बाद में आई, आने के बाद उसने सोचा चलो कुरान का सिपारा पूरा कर लूं, जो 16वां सिपारा आधा बचा तकरीबन उसको पूरा कर लूं। लड़की तख्त पे चढ़ी, कुरान वहीं पे रखा हुआ था, लड़की ने कुरान को हाथ लगाना चाहा पढ़ने के लिए, मगर अल्लाह नाराज हो चुका था, गज़ब में आ गया था, इसलिए उसने माँ का कहना नहीं माना था। मेरी बच्चियों सुन लियो, आज के बाद अपनी माँ का कहना मत टालना, ये माँ बड़ी प्यारी चीज होती है। वो उसने माँ का कहना नहीं माना, जैसे ही कुरान को हाथ लगाया, अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी, ऐसी छिपकली जो जहरीली थी। छिपकली रहल के नीचे से निकली और निकलने के बाद उस लड़की की पेशानी पे चिपट गई, और जैसे ही चिपटी वो लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, वो जो थी छिपकली काटने लगी, डसने लगी, जहर चढ़ाने लगी। लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, लड़की को काट रही है, जहर चढ़ा रही है, लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है माँ मुझे बचा लो। माँ के कानों में आवाज गई, अभी माँ का दिल उसने तोड़ दिया था, माँ को नाराज किया था, मगर ये माँ है माँ। जब बेटी की चीख देखी, अंदर से फौरन भागती हुई निकल पड़ी, मेरी बेटी क्या बात है बोल। जब देखा तो छिपकली चिपटी है, कहा माँ मुझे ये खा रही है, माँ माँ मुझे ये डस रही है, माँ अल्लाह अल्लाह, माँ ये छिपकली मुझे जहर चढ़ा रही है। माँ ने वो चिमटा लिया और लेने के बाद लड़की के पास पहुंच गई, मेरी बेटी घबरा मत, मेरे लाल घबरा मत, अरे ये माँ है माँ, अभी माँ को बुरा कह के गई थी, मगर माँ ने दिल से निकाल दिया, बेटी को बचाने के लिए आ गई। जैसे ही छिपकली के पास चिमटा लेके आई, अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, मगर वो तो अल्लाह का अजाब था, छिपकली की शक्ल में अजाब था, इसलिए उसने माँ का कहना नहीं माना था। और बच्चियों माँ का कहना मत टालना, अगर तुम्हारी माँ तुमसे कुछ भी कहे तो तुम माँ को मुंह मत छुड़ाना, माँ को तरफ दांत मत पीसना, माँ की तरफ आंखें मत निकालना। माँ बहुत ही परेशान हो करके एक बच्चे को पैदा करती है, तुम्हें पता नहीं है, हमने हदीसों में पढ़ा। अल्लाह अल्लाह, वो माँ चिमटा लेके आई, लगाने वाली थी, तो अल्लाह की कुदरत से अब उसके पूरे जिस्म पर, पूरे तख्त पर छिपकली छिपकली।
वो लड़की के पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली और आसपास पूरे तख्त पे छिपकली। अब लड़की के गाल पे, आंखों पे, सर पे, जिस्म पे, पूरे जिस्म पे छिपकली। लड़की को नोच नोच के खा रही, छिपकली डस रही है और तख्त वाली लपक रही है। माँ की तरफ का चिमटा लगा, तुम्हारी भी खैर नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का अज़ाब था। मेरी बच्चियों, क्यों मेरी बच्ची, आपने इन भाइयों को दुआएं देना, इन्होंने ये जलसा किया और मेरी ज़बानी तुम सुन रही हो। आज के बाद अपनी माँ को तकलीफ मत देना। अगर तेरी माँ तुझे डांटे तो बर्दाश्त कर लेना। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी मेरी बेटी तकलीफ में रहे। कोई माँ और बाप, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, अगर चोर है ना चोर, तब भी ये नहीं चाहेगा मेरी औलाद चोर बने, यही चाहेगा मेरी औलाद अच्छी बने। ये बाप होता है, बाप। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, छोटी छोटी मेरी लाडलियों, तुम अपनी माँ को आंखें मत दिखाना, माँ को तकलीफ मत देना। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तुम्हारी शक्लें बिगड़ सकती हैं, चेहरे बिगड़ सकते हैं। इसलिए माँ के कदम चूमना, माँ के हाथ चूमना, जो माँ कहे उसको मानना, जो बाप कहे तुम उसको मानना। अब जरा सुनो, वो छिपकली पूरे जिस्म पे चिपचिप पड़ी है। अब लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो। माँ इतनी चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ मेरी बेटी, मेरी बच्ची, चिमटा हाथ में। लड़की भी इतनी चीख रही है, छिपकली काट रही है। उस लड़की को इतना जहर चढ़ाया, लड़की फूल जाती है, उसका जिस्म नीला हो गया, जिस्म ऊदा पड़ गया। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। अब कह रही है मामा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, मामी बचा लो, चाची बचा लो, अम्मी बचा लो, फूफी बचा लो, पुप्पो बचा लो। अब कौन बचाए? अल्लाह का अज़ाब था। लड़की घंटों तड़पती रही, इतना चीख रही है, छिपकली हाथों पे पूरे जिस्म पे चिपटी है और नोच नोच के खा रही है। लड़की का जहर, लड़की का जिस्म फूल गया, फटने के करीब हो गया। सारे लोग रो रहे। इस बच्ची ने अपनी माँ का कहना नहीं माना, कुरान छोड़ के चली गई। अल्लाह नाराज हो गया। वो जो माथे पे छिपकली थी उसने आखिर में काटा, लड़की मर गई। मेरे भाइयों, कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना। मेरा इतना कहना मान जाना। मेरी बच्चियों, तुम भी आपस में इतने मेल मोहब्बत प्यार से रहना, लगे कि हम किसी गांव के रहने वाले। वो लड़की का इंतकाल हो गया। जैसे लड़की का इंतकाल हुआ, लड़की मर गई। पूरे गांव में हंगामा। लेकिन जनाजे पर अब भी छिपकली चिपटी पड़ी। छिपकली कैसे हटे? कहीं से गाने की आवाज आ गई और जब गाने की आवाज आई, छिपकली गायब। गाने की आवाज खत्म, फिर आ गई छिपकली। लोगों ने कहा टीवी चलाओ। माँ ने बताया ऐसे ऐसे मैटर था। मुसलमान की बच्ची के जनाजे पे टीवी चल रही। अरे कुरान पढ़ा जाता, सूरह यासीन पढ़ी जाती, लोग रो रो के दुआएं करते, अहदनामा पढ़ा जाता। अब गाने चल रहे, क्यों? उस बच्ची ने अपनी माँ का कहना नहीं माना। मेरी बच्चियों, तुम माँ का कहना मत डालना कभी भी। तुम भी अपने माँ बाप का कहना मत डालना। अब वो लड़की को टीवी के साथ गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया। जनाजा जा रहा तो टीवी के साथ, अगर टीवी हटा रहा है तो छिपकली आ जाती, टीवी रख रहा है तो छिपकली गायब। जनाजा टीवी के साथ जा रहा है। लोग मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम देख के कह रहा है पहला जनाजा ऐसा देखा जो गानों के साथ जा रहा, टीवी के साथ जा रहा। उसको दफन कर दिया, टीवी के साथ दफन किया। 40-50 कदम वापस चले, कब्र पटी, धमाका हुआ, टीवी के टुकड़े हुए, बाहर गिरी। जब जाकर के देखा तो कब्र बंद हो गई। अल्लाह, रात को सब आ गए।
माँ बेटी को याद करके रोती रही, मेरी इकलौती बेटी थी, अल्लाह का अज़ाब उतर गया। जब रात को माँ सोई तो वो लड़की ख्वाब में आ गई और कहने लगी माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। माँ छिपकली ने काटा था, मैं बेहोश हो गई थी। माँ मैं मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। माँ मुझे कब्र में क्यों दबा दिया? माँ मुझे यहाँ कब्र के सांप और बिच्छू खा रहे। माँ मेरी कब्र में अज़ाब हो रहा। माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। माँ की आंख खुली तो पसीने पसीने। शौहर को बताया, शौहर कहने लगा नहीं, मैंने देखा था लड़की मर गई, तेरा ख्याल है ख्वाब में बदल गया, तू प्यार करती थी, इकलौती बेटी थी, इसलिए आया ख्वाब। पूरे गांव ने देखा था, इंतकाल कर गई। आ मेरी बराबर में लेट जा। दोनों मियां बीबी जब लेटे, बाप की आंखों में नींद आई, माँ की आंखों में नींद आई, तो बाप के ख्वाब में लड़की आ गई। कहने लगी अब्बा जान मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो, बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे सांप कब्र में नोच नोच के खा रहा है। मेरे अब्बा जल्दी कब्र खोलो, मैं परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ अब्बा जान, मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। बाप की आंख खुली, पसीने पसीने। इमाम साहब को बताया, इमाम साहब को ख्वाब दिखा, हाजी साहब को बताया, नमाजी साहब, सबको जिसे बताया, गांव में ख्वाब ही दिखा। लोगों की नींद हराम है। 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद गांव वालों ने कहा चलो खोल के देखते, वैसे भी तो मरी रही। जब इमाम साहब को लेकर के गए कब्र खोलने के लिए, इमाम साहब ने 4 लोगों का इंतखाब किया जो नीडर थे मगर प्यारे। जब उस लड़की की कब्र खोली, बच्चियों सुन लेना, जो कान में एयरफोन लगा करके रातों रात ये खोपड़ी हिलाती रहती हो, गाने सुनती हो, दूसरों से बातें करती हो, माँ को बदनाम करती हो, खानदान को बेइज्जत करती हो, बाप का तुम हलाल खाती हो मगर वो तुम काम नहीं करती हो जिस कनीज़े फातिमा को करना चाहिए, बाप को शर्मिंदा कर देती हो। जरा सुनो, वो लड़की की जब कब्र खोली तो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, सांप और बिच्छू चिपटे पड़े थे, और एक सांप तो ऐसा था जो पांवों से लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, सीने पे लपेटा मार के, वो 4 मुंह वाला सांप था। 2 मुंह ऊपर को थे, 2 मुंह नीचे को थे। ऊपर वाले मुंह से ये यहाँ के नथने पकड़े हुए था, दूसरे मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था, और नीचे वाले मुंह से लड़की के यहाँ पर तलुए पे लगाए हुए था, दूसरा मुंह दूसरे तलुए पे, और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे कि बिजली का करंट लग रहा हो। लोगों की चीखें निकल गई, लेकिन चीखें निकली है तो जब देखा कितने लोग बेहोश हो गए, मगर यही इमाम है जिसको लोग बुरा भला कहते हैं, इसी इमाम की भी आंखों में आंसू आ गए। ये इमाम रोया तो जरूर था मगर साथ में नबी भी याद आ जाते हैं, आका का फरमान याद आ गया। नबी ने फरमाया अगर कहीं बलाए उतरे तो अजान पढ़ो, अगर तूफान आए तो अजान पढ़ो, अगर जलजले आए तो अजान पढ़ो, अगर हवाएं तेज चले तो अजान पढ़ो, सैलाब आए तो अजान पढ़ो, घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, यहाँ तक के अजाब नाजिल हो तो अजान पढ़ो, बीमारियां उतरे तो अजान पढ़ो, परेशानियां हो तो अजान पढ़ो, अगर अल्लाह का अजाब उतरे तो बीमार उतरे तो अजान पढ़ो। यही इमाम पीछे नहीं हटा, भागा नहीं बल्कि आगे बढ़ा, और कब्र के सामने खड़े हो करके इसने दिल को मजबूत करके, आंखें बंद करके, कान में उंगली डाल के पूरी ताकत से जब अजान पढ़ना शुरू की है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पूरी अजान पड़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया। जब आँख खोल के देखी तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाओ।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी मगर किस सूरत में थी जरा ये देखो। अल्लाह, वो सांप ऐसा जहर चढ़ा रहा था जैसे बिजली का करंट लगता हो। यहाँ से नीचे को उस लड़की का औरत का जिस्म था और यहाँ से ऊपर को खंजीर का मुंह बन गया था। वो सुअर जो होता ना उसका मुंह। पूछा क्यों? इसलिए माँ की तरफ को मुंह चबाती थी, मुंह टेढ़ा करती थी। अगर माँ कुछ कह दे ना तो आंखें चढ़ाती थी। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, तवज्जो रखो। अल्लाह रसूल का वास्ता, मेरी बच्ची हो, तुम्हें भी अपनी माँ का कहना मत टालना, अपने बाप का कहना मत टालना। बोलो टालोगे क्या? यार ये तुमने जलसा इतनी मेहनत से किया, हमें इतने रुपये पैसे नजराना दोगे और उलमा को भी दोगे, वो तो सब तोहफा रहेगा, मगर तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, बड़ी मेहनतों से इन बच्चों ने किया, इस पे अमल जरूर करना। ये आलिम लोग, इमाम लोग, इनके सीने में कुरान है यार। अगर कुरान किसी कपड़े पे लपेट के रख दो तो लोग उस कपड़े की इज्जत करते, चूमते हैं। तुम क्या जिसके सीने में कुरान है उसके हाथों को नहीं चूम सकते, उसकी इज्जत नहीं कर सकते? नमाजों की पाबंदी करना। समझे? कोई मौलाना ये कहे ना कि नमाजें मत पढ़ो, यूं करो तू करो, तो समझ लो ये भी भटकाने वाला है, चाहे वो पीर हो या कुछ भी हो। जब सिद्दीक अकबर को अल्लाह के रसूल ने कह दिया था कि तुम जन्नती हो, उसके बावजूद भी किसी टाइम की नमाज नहीं छोड़ी। फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला कायनात हजरत अली, हसन, हुसैन, गौस, ख्वाजा, इनसे बढ़ के हो क्या तुम? कोई कह देगा माई का लाल, इनकी किसी टाइम की नमाज छूटी? नमाज की पाबंदी करना। बोलो करोगे? एक मौके पर ना, अब ये दिल में, नबी ने फरमाया अगर किसी में थोड़ी अनबन हो तो भले मुझ में और इनमें है, और गलती मेरी है, गलती इनकी है। अब मैं बोलचाल करने चाह रहे हैं तो मैं अगर पहले बोल लूं भले गलती इनकी, तो अल्लाह ताला मुझे 3 शहीदों का सवाब अता फरमाए। यार कितना बड़ा सवाब है। आज के बाद ना, जलसे के बाद दिल में मैल मत रखियो, जो मिले ना मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम, दिल को साफ कर दियो, लड़ाई झगड़ा खत्म कर दो यार। गाँवों में क्या होता है हजरत, मुझे यहाँ का तो पता नहीं, गाँवों में क्या होता है ना, प्रधानी का इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत पार्टियां बनी, तुम इलेक्शन लड़ाओ, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं। जो प्रधान गांव के काम आए, लोगों के काम आए, जो प्रधान दीन में नुकसान ना पहुंचाए, उसे तुम्हारा हक है वोट दे करके उसे जिता दो। मुझे उससे कोई मतलब, अच्छी बात है जिताओ, वो क्योंकि लोगों के काम आ रहा है। मगर अगर उन्होंने इनको वोट दे दिया और ये हार गए तो अब वो दिल में रख ले, पूरा साल उसकी बेटी का रिश्ता हुआ तो मौका लगा था कट जाए, उसके खेत में काम आ रहा, पुलिस वालों को फोन कर दिया, वो नुकसान करा दिया। यार ये इंसानियत है। 1 महीना होता है इलेक्शन लड़ा, खूब लड़ाओ, मगर दिल मैला मत रखो, फिर एक हो जाओ। नमाज में जब जमात होती है, नमाज से अलग अलग रहते हैं, वो उस मोहल्ले के हाजी, उस मोहल्ले के मैं अलग में, लेकिन जब जमात खड़ी होगी तो हाँ, जब जमात खड़ी होगी तो सब एक ही सफ में हो जाते हैं। अब देखा जाता है ये कौन सी बिरादरी का, ये क्या, ये क्या, ये क्या। तो तुम अलग अलग के हो, मगर जब दीन और इस्लाम और इंसानियत का है तो जुड़ जाओ। तो क्या हो जाओ? ठीक है, पढ़ दूंगा बेटा, पढ़ दूंगा। तो ऐसे हो जाओ, समझ में आ रही बात? बोलो ऐसे हो जाओगे, दिल में मैं। और बाज ना इंसान हम में बहुत गलत है, प्रधान की बैठक पे बैठ जाता और आंकड़े लड़ाता रहता, कहता प्रधान जी
370 वोटों से जीता हुआ रखा और कसमें खाता कसमें, फिर भी ये वोट उधर दिलवा जाता है। 500 रुपए में बिक जाता है। समोसा में क्या ईमान रह गया। और अगर ये प्रधान जी है और बेचारा धोखे से उधर निकले, अरे प्रधान जी उसे अपना मत समझियो, अपना करा दी उसने ऐसे। ये काम होना चाहिए। मेरे नबी इजाजत है बोल दूं जो हजरत से याद दिला देना, मगर अमल करोगे तो मैं चाहता हूं ना तुम सब हम सब एक हो जाए, और जब एक हो जाएंगे ना तो हमारी उंगली नहीं रहेगी, घूसा बन जाएगा, ताकत हो जाएगी ताकत। समझ में आ रही बात? मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका मोमिनों की मां से बातें कर रहे थे, और बातें करने के बाद